देन है कि रात में महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकल रही हैं। आपको गलत फहमी है और भाजपा के लोगों को गलत फहमी है। आज का ये बताइए तो कितने जगह रेप हुआ है दिन दहाड़े रात में, 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, तो पहले होता था ऐसा। आपने तो ये कहने से कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, जंगल राज की बात करें, जब पत्रकार को मंत्री पीट रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, तो जंगल राज नहीं है, कौन सा राज है? 2005 से पहले देखा था कोई मंत्री जो है पत्रकार को खुलेआम जो है पीट रहा है और माँ बहनों की गाली दे रहा है और उसका एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा? नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर दिलाने। ये जंगल राज, आप इसको नहीं मानते? तो ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी क्या? ये अफवाह फैलाना, नकारात्मक बात करना, लोगों में जहर घोलना, आपस में लड़ाना टकराना, नफरत की राजनीति करना, नकारात्मक राजनीति करना, यही नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। राहुल जी ने कहा है कि मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास विकास का कोई विजन नहीं है। विजनलेस है तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम लोग के पास विजन है, हम लोग के पास विजनलेस है लोग हैं। हमारे ही विजन को कॉपी कर रहे हैं। अगर उनका विजन है तो बताओ ना क्या करेंगे? कोई विजन बताए अब तक जो वो करेंगे? तो साफ दर्शाता है। अमित शाह भी आ रहे हैं और 2 दिनों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है लालू जी को लेकर जनसभा। और देखिए, इस पे नकारात्मक राजनीति हमको लेके कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कोई पहली बार हो रहा है क्या? लालू जी, लेकिन हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाते। तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार को हम आगे कैसे ले जाए, सब जाति धर्म के लोगों को साथ कैसे रखें और मिल करके एक नया बिहार बनाए, विकसित बिहार बनाए, इसमें हमारा ध्यान है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हो, वैसा सरकार बनाए। देखिए, रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में उन्होंने किडनी दी है और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए, उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो, टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी, अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते, सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं, तरह तरह की पैसे की बात करने लगते हैं। तो ट्रोलर हमको भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है और सबको गाली देता है। तो इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया है।
ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं। जब किडनी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। छपरा सारण की जनता चाहती थी कि लालू जी का सीट है, लालू जी को जिन्होंने जीवन दान दिया है वो वहां से चुनाव लड़े। अब तरह तरह का लोग हर जगह बैठा रहता है, उल्टा कमेंट करने लगता है, तो उससे हमको नहीं लगता कि हम लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम हो, लालू जी हो, पूरा परिवार हो या हमारी पूरी पार्टी हो, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है 20 साल से जो बिहार को बर्बाद कर दिए हैं, लूट खसोट भ्रष्टाचार अपराध जिसमें बढ़ा है, जो सरकार में जहां कार्रवाई सुनवाई नहीं होती, गरीब का राज को इन लोगों ने खत्म कर दिया है, वैसी सरकार को उखाड़ फेंके और एक नया सरकार बनाने का काम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें अब देश को नहीं ना देखना, उनको तो चुनाव देखना है। देश महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, चुनाव महत्वपूर्ण है। संजय यादव क्यों खटक रहे हैं लोगों को? तेजस्वी जी